नमस्कार भक्तों, स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। यह कथा है श्री कृष्ण का मोहिनी रूप। भगवान श्री कृष्ण के अनेक रूपों में मोहिनी अवतार सबसे अद्भुत और रहस्यमयी। यह केवल सौंदर्य और आकर्षण का प्रतीक नहीं, बल्कि करुणा, त्याग और धर्म की रक्षा का संदेश भी। इस कथा में हम जानेंगे यह अनोखा क्षण जब श्री कृष्ण ने मोहिनी का रूप धारण किया। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। इंद्रप्रस्थ में पांडव सुख समृद्धि से रह रहे थे, लेकिन अर्जुन को एक वचन तोड़ने के कारण 1 वर्ष के लिए वनवास पर जाना पड़ा। वनवास के दिनों में अलग अलग स्थानों की वे यात्रा कर रहे थे। इन्हीं यात्राओं में उनका रास्ता समुद्र तट के पास बसे एक सुंदर द्वीप की ओर मुड़ गया। वह द्वीप नागलोक का हिस्सा था और वहीं रहती थी उलूपी, नागराज कुरवीर की पुत्री। उलूपी एक अद्भुत रूपवती और बुद्धिमान नाग कन्या थी। वे अर्जुन को देखकर मोहित हो गई। उनके हृदय में तुरंत ही प्रेम जागा, लेकिन वे जानती थी कि अर्जुन एक तपस्वी योद्धा है, जिनके मार्ग में प्रेम की जगह बहुत कम है। फिर भी उन्होंने साहस जुटाकर अर्जुन से कहा, हे पांडुपुत्र, आपका पराक्रम आकाश के समान है और आपका हृदय धर्म के लिए धड़कता है, परंतु फिर भी क्या आप मेरे साथ विवाह करेंगे? अर्जुन पहले तो मौन रहे, फिर बोले, उलूपी, तुम्हारा हृदय निर्मल है। यदि यह मिलन धर्म के मार्ग में बाधा न बने तो मैं स्वीकार करता हूँ। अर्जुन ने पहले संकोच किया, लेकिन उलूपी की भक्ति और सत्यनिष्ठा से प्रभावित होकर वे विवाह के लिए सहमत हो गए। इस पवित्र संयोग से जन्म हुआ ईरावान का। उलूपी के संरक्षण में नागलोक में पला बड़ा यह बालक तेज, विनम्र और अदम्य साहस वाला था। बचपन से ही उसने शस्त्र विद्या में अद्भुत कौशल दिखाया। उनकी मां ने सिर्फ युद्ध की कला ही नहीं, बल्कि धर्म, दान और वचन निभाने की महत्ता भी सिखाई। उलूपी अक्सर उससे कहती, वीरता सिर्फ शत्रु को हराने में नहीं, बल्कि वचन निभाने में, चाहे उसके लिए प्राण क्यों न देने पड़े। ईरावान के हृदय में यह वचन सदैव के लिए अंकित हो गया। समय बीतता गया और महायुद्ध का समय आ पहुंचा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि तैयार हो चुकी थी। धर्म और अधर्म के बीच यह युद्ध सिर्फ हथियारों का नहीं, बल्कि विश्वास और बलिदान का भी था। कुरुक्षेत्र का युद्ध अपने चरम पर पहुंचने वाला था। पांडवों और कौरवों की सेना एक दूसरे के सामने खड़ी थी। हर योद्धा यह जानता था कि यह केवल युद्ध नहीं, धर्म और अधर्म के बीच अंतिम टकराव है। परंतु युद्ध से पहले पांडवों के शिविर में एक गंभीर सभा बुलाई गई। उस सभा में श्री कृष्ण, 5 पांडव और अनेक श्रेष्ठ योद्धा उपस्थित थे। सभा के केंद्र में द्वीपों की मध्यम रोशनी के बीच एक विशाल मूर्ति स्थापित थी, माता महाकाली की। उनके काले वर्ण, 4 भुजाओं और रक्त भरी आंखों से मानो संपूर्ण ब्रह्मांड थर्रा रहा था। कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, देवी काली हमारी विजय के लिए एक बलिदान चाहती है। यह बलिदान साधारण नहीं होगा। इसके लिए चाहिए होगा एक ऐसा पुरुष जिसमें हो 32 विशेष दिव्य लक्षण। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें एक दूसरे पर घूमी, लेकिन किसी में वह दिव्य लक्षण नहीं थे। श्री कृष्ण और अर्जुन को छोड़कर यह लक्षण किसी में भी नहीं थे। परंतु श्री कृष्ण अर्जुन और अपना त्याग नहीं चाहते, क्योंकि यह युद्ध वहीं समाप्त हो जाता। पांडव शिविर में देवी काली की पूजा के समय एक भविष्यवाणी हुई। विजय के लिए एक योद्धा को स्वेच्छा से अपना बलिदान करना होगा। शिविर में मौन छा गया, कोई आगे नहीं आया। तब अचानक एक ऊंची परंतु दृढ़ आवाज सुनाई दी, मैं अपना जीवन अर्पित करता हूँ। सबने देखा, वह ईरावान था, जो अभी तक नागलोक में रह रहा था, लेकिन पितृपक्ष का धर्म निभाने के लिए रणभूमि पर आया था। देवी की पूजा से पहले ईरावान ने कहा, मेरा वचन है कि मैं धर्म के लिए बलिदान दूंगा, परंतु मेरी एक इच्छा है कि मैं अविवाहित न मरूं। सभा में सन्नाटा छा गया। कौन विवाह करेगा ऐसे पुरुष से जो अगले ही दिन प्राण त्याग देगा? तभी कृष्ण आगे आए। वे मुस्कुराए
और उनके चारों ओर प्रकाश का मंडल फैल गया। क्षण भर में वे मोहिनी रूप में परिवर्तित हो गए। अनुपम सौंदर्य, कोमलता और करुणा का संगम। वे बोले, मोहिनी के रूप में तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी होगी। द्वीपों की पंक्तियों में शहनाई वीणा की धुन के बीच विवाह हुआ। मोहिनी और ईरावान ने एक दूसरे की आंखों में देखा। उस एक रात में समय जैसा थम सा गया था। मोहिनी ने कहा, तुम्हारा नाम अमर होगा प्रिय। ईरावान बोले, और तुम्हारी स्मृति मेरी अंतिम सांसों में रहेगी प्रिय। अगली सुबह ईरावान युद्ध के मैदान में उतरे। उनका युद्ध इतना प्रचंड था कि उन्होंने अकेले ही असंख्य योद्धाओं को रोक लिया, लेकिन बलिदान नियति में लिखा था। देवी की पूजा के साथ उन्होंने स्वयं को अर्पित कर दिया। मोहिनी रणभूमि में आई। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। उन्होंने ईरावान का सर अपनी गोद में लिया और बोला, प्रिय, तुम सदा के लिए अमर हो गए। कहते हैं आज भी तमिलनाडु में कोवगम उत्सव के दौरान ईरावन का विवाह मोहिनी के रूप में की गई कई स्त्रियों में प्रतीकात्मक रूप से होता है और अगले दिन उनका विधवा रूप निभाकर बलिदान की याद मनाई जाती है। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि वीरता जीतने में नहीं, धर्म के लिए स्वयं को अर्पित करने में है। नमस्कार।